अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें सुनाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत हदीसें हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ऐसी 5 चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। नंबर 1 माह की मसाफत की राह के जरिए मेरी मदद की गई। और नंबर 2, मेरे लिए माल गनीमत हलाल किया गया, हालांकि मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं था। और नंबर 3, मेरे लिए तमाम ज़मीन को सजदा और मिट्टी को पाक बनाया गया, लिहाजा मेरी किसी उम्मत को नमाज का वक्त हो जाए तो वो वही नमाज पढ़ ले। और नंबर 4, मुझे मुनसिफ शफाअत अता किया गया। और नंबर 5, हर नबी को एक ख़ास कौम की तरफ मबऊस किया गया और मुझे तमाम लोगों की तरफ भेजा गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार सहाबा कराम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये इरशाद फरमाइए कि आपको शर्फ़ नबुव्वत से कब सरफराज फरमाया गया। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम की तख्लीक अभी जिस्म और रूह के मरहले में थी। सहाबा रसूल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार रोते हुए अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई। आपकी उस हसीन गुफ्तगू के कुछ अशार आपके साथ शेयर करती हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। पहले आप खजूर के एक तने पर खुतबा इरशाद फरमाते थे। लोगों की कसरत की वजह से फिर आप मिंबर पर खुतबा देने लगे। हुजूर का वो तना इतना आपकी जुदाई में रोया, यहाँ तक कि आपने अपना दस्त शफकत उस पर रखा तो उसे करार आया। आपकी जुदाई पे आपकी उम्मत रोने की ज़्यादा हक रखती है। बेशक या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आपके रब के यहाँ आपका मुकाम इतना बुलंद है कि उसने आपकी अताअत को अपनी अताअत करार दिया है। चुनाचे इरशाद फरमाया है, वमन युतिअर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, सूरह अन-निसा आयत नंबर 80, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि जिसने रसूल की अताअत की उसने मेरी अताअत की। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आपके रब के यहाँ आपका मुकाम इतना बुलंद है, उसने सब अंबिया के बाद आपको भेजा, मगर आपका जिक्र सब अंबिया से पहले फरमाया। जी हाँ, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 7, जिसका तर्जुमा है, ए महबूब, याद करो जब हमने नबियों से उनका अहद लिया तुमसे, और नूह, इब्राहीम और मूसा और ईसा और मरियम से अहद लिया, और हमने उन सबसे बड़ा मजबूत अहद लिया। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया कि पत्थर पर आसा मारने से चश्मा बह निकले, लेकिन उससे बढ़कर हैरत अंगेज बात यह है कि आपकी मुबारक उंगली से पानी के चश्मे जारी हुए। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर ऐसा काबू दिया था कि उसका सुबह का चलना 1 महीने की राह और शाम का चलना भी 1 महीने की राह के बराबर होता था। लेकिन उससे भी बढ़कर ताज्जुब खेज आपकी सवारी बुराक है, जिस पर सवार होकर आप 7 आसमान की सैर कर आए और उसी रात फजर की नमाज में भी आकर अदा फरमाई। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा को मुर्दे जिंदा करने का मौजज़ा अता फरमाया, लेकिन उससे बढ़कर हैरत अंगेज बात यह है कि आपने बकरी के जहरीले गोश्त ने आपसे कलाम किया और कहने लगा, मुझे मत खाइए, मुझ में जहर मिला है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हज़रत नूह ने अपनी कौम की हिलाकत के लिए दुआ की और अर्ज़ किया, रब्बी लतज़र अलल अर्दे मिनल काफिरीन दय्यार। सूरह नूह आयत नंबर 26, जिसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, ज़मीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला न छोड़। अगर आप भी इसी तरह दुआ करते तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाते, लेकिन आपकी शफकत है। आपको सताया गया, तकलीफें दी गई, आपको जख्मी किया गया, तब भी आपने खैर के सिवा कुछ न कहा। आपकी कौम ने जब भी तकलीफ पहुंचाई, आपकी ज़ुबान मुबारक से यही अल्फाज अदा हुए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ कर, वो मुझे नहीं जानते। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐलान नबुव्वत के बाद थोड़ी ही अरसे में
لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرنے لگے، جبکہ حضرت نوح کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے لمبی عمر بھی پائی اور کافی عرصے تک تبلیغ بھی فرمائی۔ آپ کی زندگی میں ہی لوگ ایمان لے آئے، جبکہ حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بے شک یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ مبارک میں خیر والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔